तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर्स का आपका पहला पार्ट होगा जिसमें हम लोग पिछले एक साल का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन वाइज आपको मैं प्रोवाइड करवाता जाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं और जो लोग हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, किस संस्था द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह RISAT स्पेस 2BR2 और 9 अन्य ग्राहक उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा? तो ऑप्शन ए इसरो के द्वारा। अगला है, चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी तिब्बत। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट या कह सकते हैं SAI नाम से एक मैसेजिंग मोबाइल एप्लीकेशंस लॉन्च किया गया। इस ऐप को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नल राजेंद्र शुक्ला के द्वारा विकसित किया गया है। अगला है, 29 अक्टूबर 2020 को केशुभाई पटेल का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगला है, भारत ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए कितने अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो 1 अरब अमेरिकी डॉलर। किस संस्था द्वारा इलेक्ट्रिसिटी एसेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ की रिपोर्ट जारी की गई? तो ऑप्शन डी हो जाएगा नीति आयोग। अगला है, पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 वर्षों का। किस देश ने 19वीं SCO विदेश व्यापार और आर्थिक मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा भारत। किस राज्य ने कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य में DST IIEST सोलर PV हब का उद्घाटन किया? तो गाइस, शिक्षा मंत्री आपके चेंज हो चुके हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। अगला है, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा कब से कब तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया? तो 23 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक। अगला है, भारत सरकार द्वारा विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान करने की सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? तो ऑप्शन ए 31 मार्च 2021 तक। क्वेश्चन दोस्तों बनता है, भारत और अमेरिका या कह सकते हैं नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार या कह सकते हैं NISAR निसार उपग्रह को कब लॉन्च करेगा? तो ऑप्शन बी 2022। किस राज्य सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाहों को बढ़ावा देने हेतु सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ओडिशा। भारत के किस सदस्य ने छठे ब्रिक्स संसदीय फोरम 2020 में भाग लिया? तो ओम बिड़ला। किस संस्था को UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो उपयुक्त सभी, मतलब लग्जमबर्ग ग्रीन एक्सचेंज और C40 शहर वित्त सुविधा, ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन। किस व्यक्ति ने
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की 115वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो ऑप्शन सी एमी कोनी बैरेट। किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा? तो पोलैंड। अगला है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया या ट्राइफेड ने कितने नए वन्य जैविक उत्पाद लॉन्च किए? तो ये हो जाएगा 100। किस संस्था द्वारा रूपे फेस्टिव कार्निवल लॉन्च किया गया? तो NPCI। किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है? तो बांग्लादेश। किस खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रांड प्रीमियर फार्मूला 1 रेस जीतकर अपने कैरियर की 92वीं जीत दर्ज करके माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ऑप्शन डी लुइस हैमिल्टन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया गया? तो ऑप्शन डी गुजरात। भारत सरकार ने कितने नए बॉर्डर आउटपोस्ट या बोप्स स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 47। किसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ऑप्शन बी अपूर्व चंद्रा। किस देश को 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के शामी निकाय की अध्यक्षता मिली है? तो ये हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने 2 दिवसीय बहस के बाद 2/3 बहुमत के साथ विवादास्पद 20वां संविधान संशोधन पारित कर दिया है? तो ऑप्शन है श्रीलंका। किस मंत्रालय द्वारा दक्षिण एशियाई देशों के लिए फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवाओं को समर्पित किया गया? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। गाइस अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के सफल कार्यान्वयन में देश के 20 जिलों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ऑप्शन बी मंडी। अगला है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस स्थान से तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पोखरण। केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? तो जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के साथ साझेदारी में राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन सी उत्तराखंड। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के 80,000 रुपये सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना का शुभारंभ किया गया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु। भारत ने ओडिशा तट की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से देश में विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक सेट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल किस तरह से मार करने में सक्षम है? तो वायु से सतह। किसके द्वारा ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन डी हरदीप सिंह पुरी। रिलायंस जियो ने किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है? तो अमेरिका। किस खिलाड़ी ने IPL के इतिहास में लगातार 2 शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ऑप्शन ए शिखर धवन।
केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो 10%। किसके द्वारा आयुष्मान सरकार सहकार योजना का शुभारंभ किया गया? तो पुरुषोत्तम रूपाला। किस भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हो गया है? तो ऑप्शन बी डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन। किसको आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर जैजनी वर्गीस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर से मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की? तो ऑप्शन ए बलरामपुर। अगला है, किसको एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो सीमा मुस्तफ़ा। कौन सा देश औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में शामिल हो गया है? तो ऑप्शन ए अंडोरा। क्वेश्चन गाइस बनता है, कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने या कह सकते हैं खारिज वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये है ऑप्शन ए पंजाब। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने रुपए की स्मृति सिक्का जारी किया गया? तो 75 रुपये। किस देश द्वारा संघाई सहयोग संगठन SCO देशों के कानून मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी की गई? तो भारत। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 जारी की गई। इस सूचकांक में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो बेलारूस। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? तो नोकिया। अगला है, पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो प्रियंका चोपड़ा। भारत को कितने वर्षों के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन या कह सकते हैं इंटरनेशनल सोलर एलायंस का अध्यक्ष चुना गया है? तो ऑप्शन ए 2 वर्षों। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन सी पंजाब। पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटक सांख्यिकी जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया है? तो उत्तर प्रदेश। शोभा नायडू का निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई थीं? तो कुचिपुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजय राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो ऑप्शन बी 100 रुपये। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो पाल आर मिलग्रो। केंद्र सरकार ने किसे RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो M राजेश्वर राव। किस देश द्वारा वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2020 का सह आयोजन किया जाएगा? तो यूनाइटेड किंगडम। भारत के कितनी समुद्री तटों की प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो 8। किस टेनिस खिलाड़ी ने 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब जीत लिया है? तो राफेल नडाल। और आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है? तो ऑप्शन है गोवा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।